हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के एक और ज़िला रामगढ़ ज़िला को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले रामगढ़ ज़िले के अनेकों उपनाम है, उस विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माँ छिन्नमस्तिका नगरी। माँ छिन्नमस्तिका नगरी, वहाँ पे एक देवी है जो शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? छिन्नमस्तिका नगरी। यहीं पे रजरप्पा जलप्रपात भी है और चित्रपुर जो है प्रखंड में ये मंदिर है ना। ये छिन्नमस्तिका मंदिर डुप्लीकेट है कामाख्या देवी का ना, शक्तिपीठ है। और झारखंड का सबसे छोटा जिला, दूसरा झारखंड का सबसे छोटा जिला, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन है? यही रामगढ़। तो इसकी कितना क्षेत्रफल है? 1341 स्क्वायर किलोमीटर, 1341। इसको याद भी कर सकते हैं, 13 या 39 दो जोड़ दीजिए 41। अगर इसको आप वर्ग मील में बोलिएगा तो 518 वर्ग मील बोल सकते हैं ना, वर्ग मील बोल सकते हैं। इतना हो गया। तो और झारखंड का सबसे नया जिला, सबसे नया जिला इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब से झारखंड बना है तब से झारखंड में 6 नए ज़िले बने हैं। उसमें से सबसे अगर बाद में देखा जाए तो यही बना है रामगढ़। तो रामगढ़ ये सबसे लास्ट में बना है। और कब इसका गठन हुआ? 12 सितंबर 2007 में, 12 सितंबर 2007। उस दिन आपका 2 जिला का गठन हुआ है। कौन कौन? खूंटी और रामगढ़। खूंटी और रामगढ़। तो दोनों का वाहन संख्या भी उतना ही है। एक ठो का 23 है वाहन संख्या खूंटी का, तो इसका कितना है? 24 है। तो उतना हो गया। अब इतने के बाद हो जाता है, अब ये बना कैसे, इसका नामांकन कैसे हुआ? तो कहा जाता है कि अगर इतिहास की ओर जाया जाए तो इसका नामांकन कैसे हुआ? तो रामगढ़ राजवंश था, रामगढ़ राज्य जिसको हम लोग बोलते हैं, रामगढ़ राज्य। तो इसका संबंध किससे है? 1368, यही याद रखना है। रामगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1368। तो 2 भाई थे, सिंह और बाघ, बाघदेव और सिंहदेव ना। तो ये दोनों, उसमें से बड़ा कौन था? बाघदेव। बाघदेव ने ही रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी, पहला बात है। तो ये बाघदेव और सिंहदेव ये 2 भाई हुए। तो ये दोनों भाई किसकी सेवा में थे? नागवंशियों के सामंत थे, नागवंशियों के सामंत थे, उनके सेवा में रहते थे। तो होता क्या है, एक बार विद्रोह होता है, कर्णपुरा का विद्रोह, याद रखना है। कौन सा? कर्णपुरा का विद्रोह। तो उस क्रम में ये दोनों भाइयों को ये नागवंशी राजा लोग बोलते हैं कि जाओ इस विद्रोह को तुम दबा के आओ। तो वो लोग जाते हैं, लेकिन उस शर्त होता है कि कुछ आप इसके एवज में हमको कुछ धन, आर्थिक लाभ या कुछ भी प्रांत हमको देना का बात होता है। तो जब वो जीत करके कर्णपुरा के विद्रोह को दबा देते हैं, जब दोनों भाई आते हैं तो जो नागवंशी शासक रहते हैं उसको कुछ देने में इनकार कर देते हैं। तो पुनः कर्णपुरा जा कर के एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं और भी अगल बगल के 21 प्रांतों को वो लोग जीत जाते हैं और एक नया राजवंश रामगढ़ राज्य की स्थापना बाघदेव के सहयोग से होता है। और अपनी राजधानी किसको रखते हैं? सिसिया। सिसिया ये लोग की प्रथम राजधानी है। अब उस क्रम चलता रहता है, सिसिया हुआ, बादाम हुआ, इचाक हुआ, रामगढ़ हुआ, पद्मा हुआ, ये सारे बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार रामगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ? 1368 में। इतना याद रखना है। अब होता क्या है, अब इसका संबंध और भी है कोल विद्रोह से। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, ये कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 यहीं पे हुआ था। अब कोल विद्रोह जब हुआ तो उस समय होता क्या है कि अंग्रेज स्टडी करते हैं कि कौन क्षेत्र बहुत ज़्यादा मतलब घोर विरोधी है और कौन ज़्यादा विरोधी नहीं है। तो झारखंड को 2 भागों में बांटते हैं। तो इस तरफ हजारीबाग का क्षेत्र होता है, इसमें कौन आता है? रामगढ़ भी आता है। और इस तरफ दूसरा क्षेत्र आता है, SW
RF ना, सदर्न वेस्टर्न पार्ट जो हो गया, फ्रंटायर एजेंसी SWRF ना। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, तो इस तरफ ज़्यादा ना SWFA कीजिए, गलत हो गया, SWFA सदर्न वेस्टर्न फ्रंटायर एजेंसी। तो इस जो क्षेत्र है यहाँ पे विद्रोह का प्रभाव ज़्यादा था, विद्रोह का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था। तो इस तरफ को वो लोग जो बोलते हैं ये नॉन रेगुलेशन कर देते हैं, कि मतलब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत का जो कानून है उस वहाँ पर पूरी तरह लागू नहीं होता है, और वहाँ पर गवर्नर जनरल का जो एजेंट रहता है AGG, उसके अधीन इस जगह को कर देते हैं और उसकी देखभाल में करने के लिए छोड़ देते हैं ना। और हजारीबाग को वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग शांत जगह है। अब रामगढ़ कहाँ पे चला गया, ये हजारीबाग में, हजारीबाग में चला गया। अब हजारीबाग में चला गया, अब उसके बाद ये तो 1833 में हजारीबाग जिला का गठन हुआ ना, हजारीबाग का जिला का गठन हो गया, ठीक है। अब 1834 में SWFA का गठन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले रामगढ़ को क्या बनाता है, प्रखंड में बनाता है ना। तो 1952 में प्रखंड बनाया जाता है, किसको, रामगढ़ को, रामगढ़ को प्रखंड बनाया गया सबसे पहले। प्रखंड के बाद और एक स्टेप आगे जाएगा तो क्या बनते हैं, अब वो अनुमंडल बनते हैं। 1991 में रामगढ़ क्या बनता है, अनुमंडल बन जाता है, अनुमंडल बन गया। उसके बाद 12 सितंबर 2007 को ये जिला के रूप में, अब इसके नामांकन को देखते हैं। तो नामांकन में क्या होगा, वहाँ पे रामगढ़ का नाम रामगढ़ कैसे पड़ा, इस विषय में हम लोग देखेंगे। तो रामगढ़ बनने के लिए 2 शब्द लिया गया है, रामगढ़ बनने के लिए 2 शब्द लिया गया है। मुराम, मुराम पहला शब्द क्या है, मुराम, और बेलुआ गढ़ा, बेलुआ गढ़ा, बेलुआ गढ़ा पहाड़ है, एक बेलुआ गढ़ा पहाड़ है। यहाँ से राम हो गया, यहाँ से गढ़ा, राम गढ़ा सबसे पहला हुआ था, राम गढ़ा, ये सब पहाड़ है, बेलुआ गढ़ा क्या है, पहाड़ है। तो यहीं से राम गढ़ा हुआ। अब उसके बाद बहुत सारा पहाड़ है, सीतागढ़ा पहाड़ भी है वहाँ पे, सीतागढ़ा पहाड़ भी है। ये सीमा निर्धारित करता है, रांची और हजारीबाग का सीमा, रांची हजारीबाग का सीमा का निर्धारण कौन पहाड़ करता है, सीतागढ़ा पहाड़। फिर और भी पहाड़ है, विष्णुगढ़ा पहाड़, विष्णुगढ़ा पहाड़। फिर यहाँ पे सबसे बड़ा जो पहाड़ है बड़का पहाड़, ये सीमा निर्धारित करता है किसका, किसका, रांची और रामगढ़ का सीमा निर्धारित यहीं से होता है ना। तो हो गया इतना। अब और भी कोई पहाड़ है लग रहा है, विष्णुगढ़ा, 4 पहाड़ हो गया ना। रामगढ़ पहाड़ एक याद रख लीजिएगा, रामगढ़ पहाड़, इतना हो गया। तो इसका नामांकन कैसे हुआ, तो मुराम प्लस बेलुआ गढ़ा, मुराम प्लस बेलुआ गढ़ा। मुराम से कौन ले लिया, अंत वाला राम, बेलुआ गढ़ा पहाड़ से गढ़ा, राम गढ़ा। बहुत सारे पहाड़ है, सीतागढ़ा पहाड़ जो सीमा को निर्धारण करता है किसके किसका, रांची हजारीबाग। और भी विष्णुगढ़ा पहाड़, बड़का पहाड़ यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ है, बड़का पहाड़ हो गया ना। बड़का पहाड़ जो है रांची और रामगढ़ का सीमा को निर्धारित करता है, और रामगढ़ पहाड़ है। इतने को हम लोग को याद रखना है ना। और भी देखा जाए तो यहाँ पे इस जगह में ये वेस्ट बंगाल की सीमा को छूता है ना। सिर्फ एक ही भारत के राज्य को रामगढ़ की सीमा छूता है, वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा को रामगढ़ छूती है, इतना याद रखना है। और भी बात हो जाती है। अब रामगढ़ नाम और कैसे पड़ा, तो दलेल सिंह, याद रखिएगा, दलेल सिंह एक राजा थे, दलेल सिंह ना। तो दलेल सिंह का संबंध किस जिला से है, हमेशा प्रश्न आता है, तो कौन हो जाएगा, रामगढ़ जिला से। रामगढ़ का संबंध
दलेल सिंह से है। रामगढ़ का संबंध दलेल सिंह, इसके पिताजी का नाम था राम सिंह ना, और इनके पिता ही रामगढ़ का प्लानिंग किए थे, तो उसी के नाम पर रामगढ़ पड़ता है, इतना याद रखना है ना। तो दलेल सिंह ही थे जो कैथा का शिव मंदिर को ही बनाए थे। कैथा का शिव मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, कैथा का शिव मंदिर। तो दलेल सिंह का संबंध किस जिला से है झारखंड का? तो रामगढ़ ना। उसके पिताजी का नाम राम सिंह था, और राम सिंह ही किसकी कल्पना किए थे? ये रामगढ़ की। तो उससे ही हम लोग को पता चलता है। इतना हो गया। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अब परमंडल की बात करते हैं। तो ये कौन सी परमंडल में है? तो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत पड़ता है। उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत। तो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में कितने ज़िले हुए? 7 जिला हुआ। और उसमें सबसे बड़ा ज़िला कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में जो 7 जिला में सबसे बड़ा गिरिडीह, और सबसे छोटा कौन है? ये रामगढ़। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? धनबाद। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कोडरमा। तो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का एक जिला है रामगढ़। और उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का हेडक्वार्टर कौन है? हजारीबाग। फिलहाल इतना ही है। अब अनुमंडल में एक ही है, वो है सिर्फ रामगढ़। हो गया। लोकसभा में यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। यहाँ पे साझा करता है किसके साथ? हजारीबाग के साथ। हजारीबाग के साथ चुनाव क्षेत्र इसका लगा हुआ। हजारीबाग लोकसभा चुनाव क्षेत्र, जिसमें यशवंत सिन्हा जीतते आ रहे हैं, अभी उनके पुत्र जयवंत सिन्हा जीतते हैं। विधानसभा में 2 है, रामगढ़ और मांडू। यहाँ सबसे बड़ा प्रखंड भी मांडू ही है। अब प्रखंड 6 है, मांडू है, रामगढ़ है, पतरातू है, गोला है, चित्तरपुर है। और तो प्रखंड में बात करेंगे तो यहाँ पे 6 प्रखंड है। तो सबसे बड़ा प्रखंड कौन है? मांडू, रामगढ़ है, पतरातू है, चित्तरपुर है, दुलमी है और गोला है। तो ये 6 को हम लोग याद भी कर सकते हैं। जैसे हम पतरातू को कैसे याद करेंगे? पतरातू में क्या है? पतरातू ताप विद्युत गृह। पतरातू में कौन है? पतरातू ताप विद्युत गृह। पतरातू ताप विद्युत गृह। पतरातू ताप विद्युत गृह। पतरातू ताप विद्युत गृह ये 4था पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया है ना, और सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया है ना। और फरवरी 1973 में इसका शुरुआत हुआ था। अब नलकारी नदी भी यहीं पे है, पतरातू में नलकारी नदी, इतना याद रखना है। अब यहाँ पे बहुत सारा है, कांच के लिए भी फेमस है। एडीजी जो है, असाई इंडो ग्लासेस यहीं पे है, एडीजी ना। नलकारी बांध भी यहीं पे है, पतरातू का हो गया। अब गोला को हम कैसे याद करेंगे? तो गोला का सिंपल याद करना है। यहाँ पर किनका जन्म हुआ था? शिबू सोरेन का। शिबू सोरेन का कहाँ जन्म हुआ है? गोला में, रामगढ़ के गोला प्रखंड में हुआ है। ठीक है। इन्होंने एक समाज का नाम रखा था सोनोत संथाल। ये संथाल थे ना, तो ये एक समाज की स्थापना किए हैं। तो 1971 में शुद्ध संथाल, सोनोत मतलब होता है शुद्ध, तो शिबू सोरेन के नाम से गोला याद हो जाएगा। और भी एक चीज़ याद करना है, तो महिला इंजीनियरिंग कॉलेज यहीं पे खोला जाने का प्रस्ताव है। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे खुलेगा? गोला में खुलेगा, इतना याद रखना है। अब भैरवी जलाशय भी कहाँ पे है? यहीं पे है, भैरवी जलाशय ना। भैरवी जो नदी है, भेड़ा नदी भी जिसको बोलते हैं, उस नदी में ही यहाँ पे भैरवी जलाशय किया गया है ना। अब हम लोग दुलमी बहुत ही फेमस है। तो दुलमी में क्या पाया गया है? मेगालिथ के विषय में कुछ बता दे रहा हूँ मैं। मेगालिथ अगर पूछा जाए झारखंड में मेगालिथ कहाँ पाया गया है, तो सिंपल वे में बोलना है कि कहाँ पे पाया गया है? रामगढ़ में। रामगढ़ के कौन सा प्रखंड में? तो दुलमी में पाया गया है। वहाँ पर तो ऐसा बोला जाता है कि जितने भी मेगालिथ हैं संसार में, तो वो कितने वर्ष पुराने हैं? 3000 से 4000 वर्ष।
और वो जो पत्थर गाड़े हुए हैं, इस प्रकार पुराने ज़माने में पत्थर को गाड़ दिया जाता था, इस प्रकार जाने से पता चलता है ना। तो वो पत्थर अपने साथ बहुत सारे कहानियों को संजोए रखे हैं, और अगर इसको पुरातत्व विभाग अगर इसको स्टडी करे तो बहुत सारे गुण को प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। ये जस्ट लाइक पाथलगड़ी है, मुंडा समाज का जो पाथलगड़ी जो पत्थर गाड़ने का सिद्धांत है वहीं से। तो मेगालिथ कहाँ पाया गया है? रामगढ़ में। रामगढ़ के कहाँ? गोला में पाया गया, इतना याद रखना है। दुलमी पाया गया, गलत हो गया था ना, अब इतना हो गया। और जितना भी मेगालिथ है मेनहिर टाइप का है, मेनहिर जितना याद आ रहा है, मेनहिर टाइप का ना, इतना। अब चित्तरपुर बहुत ही फेमस है। यहाँ पे माँ छीन मस्तिष्क का मंदिर है, माँ छीन मस्तिष्क का मंदिर है ना। अब यहाँ पे रजरप्पा जलप्रपात है, चित्तरपुर भी याद हो गया हम लोग का। अब रामगढ़ बहुत ही फेमस है ना, तो यहाँ पर बहुत सारा हो जाएगा। चुटूपाली घाटी के लिए बहुत ही फेमस है ना। टिकट उरांव सब जो था, यहाँ पे फांसी दिया गया था उन लोगों को ना। माया तंगरी मंदिर पहाड़ियों की बेटी जिसको कहा जाता है, उसके लिए फेमस है ना। तो अब हम लोग इतना तो सीख गए, अब हम लोग परिवहन की बातें कर लेते हैं। तो ये सब जो जितना भी प्रखंड है उसको हम लोग अच्छी तरह से देखें कि हम लोग कैसे याद करेंगे। पतरातू थर्मल ताप विद्युत गृह के याद कर सकते हैं, ग्लास फैक्ट्री के रूप में याद कर सकते हैं, और इतना हो गया। और नलकारी बांध, नलकारी नदी, ये सब के विषय में याद कर सकते हैं। कांच फैक्ट्री के लिए दुलमी बहुत ही फेमस है मेगालिथ के लिए ना। मेगालिथ गोला भैरवी जलाशय है, और शिबू सोरेन का जन्म स्थली है, इतना याद रखना है। चित्तरपुर काफ़ी फेमस है, माँ छीन मस्तिष्क का मंदिर है, रजरप्पा जलप्रपात है। इस तरह से ये सब याद हो गया हम लोग को ना। और रामगढ़ में चुटूपाली घाटी, माया तुंगरी मंदिर, इतना हो गया। अब हम लोग परिवहन के विषय में देखते हैं। परिवहन, ये जो जिला है उस जिला से कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग प्रवेश करते हैं? तो उसमें NH23 ना। तो धनबाद से चालू होता है, झारखंड में पूछा जाए ना, तो चास से चालू होता है। चास कहाँ पे है? धनबाद में है, और तारगा तक है। तारगा ये कहाँ पे है? सिमडेगा में। ये धनबाद, ये सिमडेगा, झारखंड में। ये NH23 कहाँ से कहाँ तक जाता है? चास से तारगा, यानी धनबाद से सिमडेगा तक जाता है। और इसकी झारखंड में कुल लंबाई कितनी है? 293.96 किलोमीटर, इतना हो गया। अब और भी है NH33, ये भी झारखंड से ही पार होता है, और आपका ये 333.50 किलोमीटर ये दूरी को तय करता है झारखंड में। और इसको शुरुआत करते हैं हम लोग तो पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, फिर कहाँ घुसेगी? सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां के बाद कहाँ घुसेगी? खूंटी के बाद जाहिर है कहाँ जाएगा? रांची। खूंटी के बाद कहाँ आता है? रांची के बाद कहाँ जाएगा? रामगढ़ चला गया, रामगढ़, उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद वो आगे निकल जाती है। तो परिवहन में जिला से पास करने वाली दो ही सड़कें मुख्य है, NH23 और NH33। NH23 का महत्व है कि वो धनबाद से सिमडेगा, चास से तारगा ना, और कुल लंबाई झारखंड में 293 किलोमीटर। उसके बाद NH33 पूर्वी सिंहभूम से चालू होती है, पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद सरायकेला खरसावां, उसके बाद खूंटी, रांची, रामगढ़ के बाद हजारीबाग, उस तरह वो आगे की ओर चली जाती है ना। तो इस तरह हम लोग परिवहन के विषय में देखें। अब रामगढ़ में देखते हैं तो कांच के लिए रामगढ़ काफ़ी फेमस है, कांच उद्योग विशेष करके। तो कांच उद्योग वहाँ पे क्या था? IAG शॉर्ट में ना। तो इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री, इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री था ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952। ये गुलशन लाल भदानी किए थे,
गुलशन लाल भदानी, ठीक है, गुलशन लाल भदानी, ये आपका पतरातू के पास था। और भुरकुंडा एक जगह है, भुरकुंडा भदानी नगर। ये गुलशन लाल जो भदानी थे वो तो आप कहाँ के थे? गया के थे। वो कोयला का भी कारोबारी थे। ये 1956 तक बहुत अच्छे से इस उद्योग को चलाते हैं। इसका काफ़ी फेमस था। इसका जो भी रॉ मटेरियल था, चूना पत्थर, सीसा, सुरमा, वो सब जो भी रहता है, बालू इलाहाबाद से आता था उस समय, अच्छे बालू, तो सब कहाँ से मिलता था? राजमहल की पहाड़ियों से। और वहाँ से जो दो जगह था, मंगल हाट और पत्थर घाट, वहाँ से सारा खनिज इसको मिल जाता था। लेकिन 1956 में ये बंद कर देते हैं, घाटा होने लगता है ना। उस समय कौन खरीद लेता है? जापानियों ने, जापान के लोग खरीद लेते हैं। तो इस जो इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री किसके सहयोग से आगे बढ़ता है? जापानियों के सहयोग से। जापान में इसका काफ़ी सहयोग मिला है ना। तो इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री इतना हुआ, भुरकुंडा समय है जापान के सहयोग से, और अभी तो फ़िलहाल ये बंद है। तो यही था इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री। और जो हम लोग का ये रामगढ़ है, इसको हम लोग क्या चीज़ से पहचानते हैं? ग्लास फैक्ट्री के नाम से ना। तो इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आपका रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन एक अलग वीडियो भी इसका बनाए हैं हम, उसको देख लीजिएगा। तो झारखंड में सिर्फ एक ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, वो है रामगढ़ में, रामगढ़ अधिवेशन। वो 19-20 मार्च को हुआ था, 19-20 मार्च 1940। और ये 53वां अधिवेशन कांग्रेस का था, 53वां अधिवेशन ना। और इसमें जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? यही अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर चल रहा था और उस समय कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। उस समय बहुत पानी हुआ था, जिस कारण ही 2 ही दिन में स्थगित कर देना पड़ा। और यहाँ पर महात्मा गांधी, तमाम बड़े बड़े लीडर आए थे। और जो प्रवेश द्वार जो बना था रामगढ़ का, रामगढ़ कांग्रेस का प्रवेश द्वार जो बना था, उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा था। और स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ के लोकल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सारे ताना भक्तों ने पैदल चल करके महात्मा गांधी से मिलने आए। तो महात्मा गांधी भी बहुत खुश हुए। और उन लोगों को महात्मा गांधी क्या नाम देते हैं? प्रिय अनुयायी, प्रिय अनुयायी। तो इस प्रकार कुछ राशि भी भेंट करते हैं। और यहाँ पे से ही जो सुभाष चंद्र बोस थे, एक अलग राह पकड़ लेते हैं ना। मनमुटाव होने लगता है उनका। तो मनमुटाव होता है तो उन्होंने समांतर अधिवेशन भी करते हैं जगह में। और एक अलग पार्टी ना, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना अगर पूछा जाए कहाँ पर हुआ, तो रामगढ़ में ही हुआ। और फिर एम.एन. रॉय जो थे, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ सामने आता है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम.एन. रॉय के द्वारा स्थापना होता है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रामगढ़ अधिवेशन इतना हुआ। और रामगढ़ अधिवेशन में और भी कुछ नहीं है, और इतना हो गया। अब रामगढ़ छावनी, रामगढ़ छावनी, रामगढ़ कैंट भी कहा जाता है इसको, आमतौर पर आदमी लोग रामगढ़ कैंट कहते हैं ना। रामगढ़ कैंट हो गया। तो ये रामगढ़ छावनी कहाँ पे है? अगर पूछा जाए कि झारखंड में ऐसा भी कोई जगह है जहाँ पर वो जगह झारखंड सरकार के अधीन नहीं है, तो यही एक जगह है
रामगढ़ छावनी, वहाँ पर झारखंड सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। किसके अंडर में है? वो आपका सेंट्रल, केंद्र सरकार के अधीन में आता है। तो इतना हो गया। और यहाँ पे 2 रेजिमेंट पैदल जो सैनिक है वो यहाँ पे रहती है, पैदल सैनिकों की टुकड़ी। वो है सबसे पहले क्या बोलेंगे, पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट वो कब आते हैं? 1761। मेरठ से ये लोग को भेजा जाता है, मेरठ छावनी से पंजाब रेजिमेंट। और एक है सिख रेजिमेंट। सिख रेजिमेंट 1846 में आते हैं, 1846। ये दोनों जो पैदल सैनिकों की टुकड़ी है, ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे कमाल को करके दिखाए हैं। और ये जो पूरा छावनी रहता है किसके अधीन रहता है? सीओ के अधीन रहता है। यहाँ पर सीओ के अधीन रहता है। तो रामगढ़ छावनी भी हो गया। अब और क्या बचा? तो सबसे पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान ये जो था रामगढ़ सैन्य जिला माना जाता है। ब्रिटिश शासन हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध कहाँ पर करना पड़ा? रामगढ़ में करना पड़ा। हो गया इतना। अब हम लोग चलते हैं इस तरफ। अब और भी कुछ सारे जो ऐतिहासिक तथ्य है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी समाधि स्थल अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? रामगढ़ में है। महात्मा गांधी समाधि स्थल कहाँ पे है? रामगढ़ में है। उसको गांधी घाट भी कहा जाता है। जब क्या होता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु होती है तो उस समय क्या होता है कि उनके जो राख था उस राख को पूरे भारत में घुमाया जाता है और उस जगह समाधि स्थल में उसको दिया जाता है। तो महात्मा गांधी स्थल हम लोग का झारखंड में एक ही जगह में है, वो है रामगढ़ में। ठीक है। अब हो जाता है चूटूपाली घाटी कहाँ पे है? चूटूपाली घाटी भी रामगढ़ में है। तो ये चूटूपाली घाटी का संबंध कहाँ से है? 1857 का सिपाही विद्रोह ना, 1857 का सिपाही विद्रोह से संबंधित ये है ना। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको बोलते हैं। तो बोला जाता कि ओरमांझी के जमींदार थे कौन? टिकैत उरांव। ओरमांझी के जमींदार रहते हैं टिकैत उरांव, उसके दीवान शेख भिखारी रहते हैं। वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर देते हैं और वो लोग को क्या होता है? पकड़ा जाते हैं वो लोग। और 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी जाती है। एक बट वृक्ष में, फांसी झारी बट वृक्ष है, फांसी झारी बट वृक्ष, वो वृक्ष है जो वहाँ पर फांसी दे दिया था, वही है चूटूपाली घाटी ना। 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दिया जाता है। किसको किसको? टिकैत उरांव और शेख बिहारी को। चीन कब्रिस्तान, चीन कब्रिस्तान। तो चीन कब्रिस्तान क्या है आपका? क्या बोलेंगे? तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब होता है उस समय जापान काफ़ी मजबूत होने लगता है। तो उसका डर से क्या होता है कि वहाँ पे यहीं पर रामगढ़ में ब्रिटेन, अमेरिका और चाइना के जो सैनिक रहते हैं प्रैक्टिस करने लगते हैं। उन लोगों को डर लगने लगता है कि जो जापान हम लोग के ऊपर में आक्रमण करेगा, क्योंकि काफ़ी सामने था, म्यांमार के रास्ते वो आक्रमण कर देगा। तो उसी समय में 67 सैनिकों की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है ना। और भी एक ये है, मतलब बोला जाता है ऐतिहासिक साथ में, जैसे कुछ जो चीनी संस्कृति था, चीनी संस्कृति क्रांति थी। चीनी संस्कृति क्रांति के नेता जो थे वो कौन थे? माओत्सो तुंग के खिलाफ मतलब क्या होता है? खड़ा होते हैं कुछ सैनिक
जिसके कारण उन्हें क्या किया जाता है, पकड़ लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और एक जगह में बंदी बना दिया जाता है। और उस क्रम में उन लोगों को सर्पदंश और भूख से उन लोगों की मृत्यु हो जाती है, 667 लोगों की। तो उन लोगों का यहाँ पे कब्रिस्तान है, उसी को चीन कब्रिस्तान कहते हैं। और वहाँ पे एक स्तंभ भी है, च्यांग और काई शेक स्तंभ है, च्यांग काई शेक स्तंभ। तो चीन कब्रिस्तान हुआ। तो चीनी संस्कृति क्रांति का ये लोग, कुछ सैनिक चीनी लोग विरोध कर रहे थे माओ त्से तुंग का, तो पकड़ लिया जाता है और वो लोग को बंदी माना जाता है। भूखे प्यासे सर्पदंश से उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। और वहाँ पे स्तंभ भी है च्यांग काई शेक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इसका संबंध है चीनी कब्रिस्तान का। ठीक है। अब वाटरफॉल, जलप्रपात है ना, जलप्रपात में धुरधुरिया जलप्रपात, धुरधुरिया जलप्रपात कहाँ पर है, वही रामगढ़ में है। शेर भूखी नदी में है, सिंगवार गांव में धुरधुरिया जलप्रपात याद रखना। रजरप्पा जलप्रपात ये बहुत ही फेमस है। ये दो नदी भेड़ा और दामोदर के संगम में है, ये वाला त्रिभुजाकार जगह है, वहाँ पे भेड़ा और दामोदर नदी के संगम में रजरप्पा जलप्रपात है। और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, यही है ना, भेड़ और नीमी जलप्रपात। उसके बाद नीमी गांव में है, भरानी नगर में। धाराफोल गोला में है, खखरा गांव में। बानखेटा चुटूपाली के पास क्या है, बानखेटा। और एक गर्म जल कुंड भी है जो मांडू में है, गधोनिया गर्म जल कुंड मांडू के पास है। इतना याद रखना है। और जब मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ भी मंदिरें बहुत सारे हैं जो बहुत ही फेमस मंदिर है। तो उस मंदिर के विषय में भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कैथा का शिव मंदिर, कैथा का शिव मंदिर बहुत ही फेमस है। कैथा का शिव मंदिर दलेल सिंह इसको बनाए थे सबसे पहले, दलेल सिंह। 17वीं शताब्दी का ये मंदिर है ना। और दलेल सिंह जो थे वो खोटा भाषा में आपका शिव सागर की भी रचना किए थे। दलेल सिंह ना, शिव सागर की रचना भी किए थे। और सबसे बड़ा बात है कि कैथा का शिव मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। और इस मंदिर का उपयोग प्राचीन समय में सैनिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। गुफा है, उसमें मंदिर है, सैनिक उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता था। हो गया। अब मिश्रित शैली का ये मंदिर है। इसमें आप बंगाल की भी शैली देख सकते हैं, मुगल शैली भी देख सकते हैं और राजपूत शैली भी देख सकते हैं। तो कैथा का शिव मंदिर राष्ट्रीय धरोहर पुरातत्व विभाग ने इसको घोषित किया है। अब टूटी झरना का मंदिर, ये शिव भगवान का मंदिर है ना, और भगवान शिव का मंदिर है। और इसमें नहर के माध्यम से जल आता है और ऐसे करके भगवान शिव में गिरता है ना। तो इसी के पास है, इसको शिव के पास शिव मंदिर हो गया, शिव मंदिर। अब छीन मस्तिका मंदिर, ये बहुत ही फेमस है, शक्तिपीठ है, तंत्र विद्या का केंद्र है। ये जो मंदिर है ये रामगढ़ राजाओं की कुल देवी है। ये छीन मस्तिक, भगवान का सिर नहीं है, देवी का सिर नहीं है, चंडमुंड है। और ये तंत्र विद्या का केंद्र रहा है ना। इस मंदिर, यहाँ पे तंत्र विद्या का शिक्षा होता है। और इतना हो गया। अब माया तुंगरी मंदिर चूटूपाली घाटी के पास है और पहाड़ियों की बेटी इसको कहा जाता है। गुरुद्वारा है ये, गुरुद्वारा सिंह सभा
गुरुद्वारा है ये, गुरुद्वारा सी सभा 1940 में शिवाजी पास में बना था, 1940 में बना है ना, इतना याद रखना। पौन पर्वत धाम, पौन पर्वत धाम, पौन पर्वत धाम, वैष्णव देवी मंदिर भी यही है, इतना याद रखना है। अब इतना हो गया। अब किला में चलते हैं, तो रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला हो गया। अब सबल राय के द्वारा बनाया गया था ये, सबल राय के द्वारा मुगल शैली में ये है। अब दूसरा गढ़ बांध का किला, गढ़ बांध का किला, हेमंत सिंह इसको बनाए थे जब ट्रांसफ़र कर रहे थे अपना राजधानी को। कहाँ कर रहे थे? यही यहाँ पे रामगढ़ में। इतना हो गया। नदियाँ, नदियाँ में मुख्य नदी है यहाँ पे दामोदर, दामोदर हो गया। स्वर्ण रेखा भी है, इस तरफ से वो पार होती है, स्वर्ण रेखा, कोनार, नलकारी और भेड़ा या भैरवी, ये प्रमुख नदियाँ हैं। इतना हो गया। अब और एक प्रमुख चीज़ छूट रहा था, जरीना खातून म्यूज़ियम, जरीना खातून म्यूज़ियम, ये बहुत ही फेमस है। ये कहाँ पे है? चित्रपुर, 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 यहाँ पे शूटिंग होता है, काला पत्थर उतर का शूटिंग यहीं पे हुआ था। अब दूसरा चीज़, इंस्टीट्यूशन, राधा गोविंद पढ़ने लिखने का, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट है, रामगढ़ में है, इतना याद रखना है। तो इस तरह आज हम लोग ने रामगढ़ जिला के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, तथ्य थे, उन लोगों का हम लोग ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।